أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون कलकला करो तो पे अफतत्वमाऊन أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Verse 75. Do you covet, O believers, that they would believe for your sake while a party of them used to hear the words of Allah and then distort it after they had understood it while they knew it? क्या तुम ये समझते हो, ए ईमान वालों, कि ये लोग, ये बनी इसराइल ईमान ले आएंगे तुम्हारे कहने के ऊपर या तुम्हारे लिए, जबकि उनमें से एक ग्रोह जब अल्लाह ताला के अल्फाज को सुनता तो वो उसको तब्दील कर देता उसको समझने के बाद। In verse 75, Allah addresses a profound desire held by the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the earliest Muslim community in Medina. मदीना मुनव्वरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश थी। उसका अल्लाह ताला जवाब दे रहा है। The believers passionately hoped that the Jewish scholarly elite of Medina, being people of scripture, would recognize the truth of the Quran and accept Islam. जो ईमान वाले थे वो बड़ा ही उनको एक जोश था, एक उम्मीद थी, एक जज्बा था। ये जो यहूदी उलमा हैं, वो मदीना के जो यहूदी उलमा हैं, वो कुरान को समझ जाएंगे और उसको तस्लीम करेंगे, उसकी सच्चाई को तस्लीम करेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे, क्योंकि तौरात के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि आखिरी नबी ने आना है, सारी निशानियां बताई हुई थी, तो उनकी यही उम्मीद थी। Mariful Quran explains that this verse serves as a gentle realignment for the believers. Allah asks them to look at the historical psyche of this group. यानी मारफुल कुरान में ये बताया गया है तफसील में, ये इस आयत के तनाजुर में अल्लाह ताला ईमान वालों को तवज्जो दिला रहा है कि आप इस ग्रुप की, ये जो बनी इसराइल है, इसकी साइकी को समझो कि तारीख़ी एतबार से इसकी साइकी क्या है। A faction among their ancestors, specifically their religious leaders and scholars, used to hear the original word of Allah, the Torah, which was the pristine revelation given to Prophet Musa alayhi salam. यानी इन बनी इसराइल में से एक ग्रोह ऐसा था, यानी उनके जो लीडर्स थे, पादरी थे, उलमा थे, जो भी उनको कह लें, वो जो राहबर थे, उनको
रब्बी रब्बी जिनको कहा जाता है, रब्बी या रहबर उर्दू में, तो वो जब तौरात के अल्फाज सुनते थे, जो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, yet after fully understanding its meaning, legal rulings and the prophecies regarding the final prophet, they deliberately altered it to suit their personal and political interest. उस तौरात के अल्फाज के मायने समझने के बाद, उसके कवानीन समझने के बाद, और जो पेशीन गोइयाँ मुस्तकबिल की वाक़यात उसमें बताए गए थे, ऐसे ऐसे होना है, और आखिरी नबी के बारे में जो कुछ भी बताया गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जानबूझकर उसको तब्दील किया, उन अल्फाज को तब्दील किया अपने ज़ाती ख्वाहिश के लिए और अपने सियासी मकासद के लिए, ताकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो चमके, सच्चाई को छुपाया। दिस वर्स हाईलाइट्स अ क्रिटिकल स्पिरिचुअल एलिमेंट, the hardening of the heart due to intellectual pride and material greed. जब इंसान अकली एतबार से मुतकब्बर हो जाता है, मैं बड़ा फन खान हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ, ये सोचता है, और फिर चीज़ों की भूख और हवस उसको लग जाए, तो फिर उसका जो दिल है वो सख्त हो जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस, इमेजिन एन एक्सपीरियंस डॉक्टर who holds a patient's medical report. इसकी मिसाल ऐसे समझें कि एक बड़ा ही काबिल डॉक्टर है जिसके हाथ में एक मरीज की रिपोर्ट है। द डॉक्टर क्लियरली रीड्स एंड अंडरस्टैंड्स द डायग्नोसिस। डॉक्टर जो है वो उस मरीज के मर्ज को अच्छी तरह से समझता है, knowing exactly what medication is required to save the patient, और उसको ये भी पता है कि कौन सी दवाई ज़रूरी है उस मरीज की सेहत बचाने के लिए। But because of a bribe or a desire to protect their own status, they intentionally rewrite the prescription, replacing the cure with something harmful. लेकिन अगर उसको कोई बंदा रिश्वत दे दे, या उसने अपना जो स्टेटस है उसको बरकरार रखना है किसी भी वजह से, तो वो पेशेंट की जो दवाई है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, जानबूझ के तब्दील कर दे और गलत दवाई उसको दे दे। दिस इज़ व्हाट सम ऑफ देयर स्कॉलर्स डिड विद डिवाइन गाइडेंस। इसी तरह से उस वक्त के जो यहूदी उलमा थे या राहबर थे, उन्होंने यही किया अल्लाह ताला के अल्फाज के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ। When a person reaches a state where they can look directly at a divine truth, comprehend it fully, and still twist it for worldly gain, their heart develops a thick rust. जब एक इंसान उस मकाम पे पहुंच जाता है जब वो दीन की बातों को समझना शुरू कर देता है, और फिर वो उस दीन की बातों को तब्दील करता है अपने दुनियावी मकासद के लिए, तो उसका दिल जो है वो इंतहाई सख्त हो जाता है, उसके गिर्द गिर्द एक खौल चढ़ जाता है। For ordinary Muslims, verse 75 is a powerful warning against spiritual complacency. It teaches us that simply possessing knowledge or being associated with a sacred text does not guarantee true ईमान, faith. सिर्फ इल्म का आ जाना या किसी किताब से जुड़ जाना या किसी मुकद्दस किताब से जुड़ जाना, इससे ईमान नहीं आता। True faith requires inqiyad, a heart that submits and yields to the truth once it becomes clear. सच्चा ईमान तभी दिल में आता है जब इंसान का दिल झुक जाए, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे झुक जाए, जब भी उस सच्चाई उसके सामने आए वो क्लियर हो जाए। रादर देन ट्राइंग टू बेंड द रिलीजन टू फिट पर्सनल डिज़ायर, ना कि ये कि इंसान अपने दीन को तोड़ना मोड़ना शुरू कर दे अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए।